पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी खड़गे की राजनीति। राहुल गांधी को आतंकी बताने पर पीएम मोदी को खड़गे ने लिखी चिट्ठी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मोदी जी अपने नेताओं पर कार्रवाई करो। राहुल गांधी पहले तो विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं, पीएम मोदी का अपमान करते हैं। कभी बोलते हैं कि आई डू नॉट हेट मिस्टर मोदी, लेकिन मेरे विचारधारा अलग हैं। कभी कुछ कहते हैं यहाँ जातिवाद जनगणना पर यहाँ पर बवाल काट के आते हैं, और कभी कहते हैं इंडिया इज नॉट सेफ प्लेस। कभी कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया में आरक्षण में तब खत्म करूंगा जब वो सभी को इक्वालिटी के तर्ज पर आएंगे। अब बता दें आपको, राहुल गांधी भूल गए हैं कि ये जमीनी स्तर पर ऐसे बयान देना उनके लिए भारी पड़ेंगे। फिर क्या था, भाजपा के तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी पर भड़के। कभी राहुल गांधी के जीप काटने पर 11 लाख के इनाम घोषित करना। हालांकि ये सभी विवादित बयान भाजपा नेताओं ने दिया है और साफ कह दिया, पार्टी लाइन ने भी कहा कि ऐसे बयानबाजी से आप सबको बचना चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी कुछ भी कह देते हैं, लोगों को गुस्सा आ जाता है, और लेकिन भाजपा को यहां पर जुबानी जंग अपने तेज नहीं करना है। हम राहुल गांधी के स्तर पर नहीं उतर सकते हैं। भाजपा के आला कमान कई बार इस बातों को समझाता है, लेकिन देखिए जमीनी स्तर पर नेताओं का राष्ट्रवाद पर खून तो खोलेगा ना। अब देखिए दर्शकों, ये विवादित बयान है और इस बयानों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक एक बात बताती हूं कि आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी राजनीति की है। पूरे तरीके से समझिए इस खबर को, क्योंकि देखिए 3 नेताओं के नाम बताऊंगी। सबसे पहले राहुल गांधी के जीप काटने पर 11 लाख इनाम घोषित करना, वो शिवसेना के नेता थे, पहले भी विवादित बयान पर फंस गए हैं। दूसरी बात सुनिए, दिल्ली में कांग्रेस से आए हुए बीजेपी के बड़े नेता, सिख नेता तरविंदर सिंह मारवा, उन्होंने भी राहुल गांधी को कहा, राहुल गांधी बाज आ जाओ, दादी वाला हाल करेंगे। उनके ऊपर भी यहां कांग्रेस ने खूब शिकायत दर्ज कराई। तीसरा बड़ा नाम है यूपी में, बता दें आपको, योगी के मंत्री, नाम है रघुराज सिंह। रघुराज सिंह ने भी राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बता दिया, केजरीवाल को नंबर 2 बताया है। ऐसे में खड़गे जी ने, आज प्रधानमंत्री का देखिए दर्शकों जन्मदिन है, देश विदेश से उनके लिए बधाई शुभकामनाएं आ रही हैं। और यहां पर बीजेपी ने कहा कि भारत का झंडा पूरे विश्व पटल पर ऊंचा करने वाले प्रधानमंत्री जी को कोटिश कोटिश आभार, जन्मदिन पर अनंत शुभकामनाएं। हालांकि खड़गे जी ने भी पहले वर्ड में आदरणीय प्रधानमंत्री लिखा और कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, लेकिन नीचे लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के वजह से पीएम मोदी को घेर डाला। बता रहे आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बड़े दुख के साथ प्रधानमंत्री जी आपको मैं सूचित कर रहा हूं, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने नेताओं पर थोड़ा आप कंट्रोल करें। अपने नेताओं पर आज विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी को ऐसे कहा जा रहा है जो एक विवादित बयानों के अंतर्गत आता है, लेकिन कार्रवाई हम चाहते हैं जल्द हो ताकि लोकतंत्र पर धब्बा ना लगे। अरे लोकतंत्र पर धब्बा लगाने वाले राहुल गांधी है, जनता ने लिखा है। नीचे कमेंट्स में देखिए आ रहे थे कि पहले राहुल गांधी को समझाओ खड़गे जी कि विदेश जाकर भारत का अपमान ना करें। राहुल गांधी को टिट फॉर टैट किया गया है, जैसे को तैसा। राहुल गांधी ने विदेश जाकर बयानबाजी तो इसकी, इंडिया की बुराई की, यहां आकर राहुल गांधी की बुराई हो रही है। कभी कहा जा रहा है जबान काट दो। यही वजह है कि आज खड़गे को वापस जनता ने लपेटे में लिया है। आइए आपको पूरी चिट्ठी में पढ़कर सुनाती हूँ। स्क्रीन पर आप ये देख पा रहे होंगे ट्वीट, जो खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी है उसको अपने एक्स पोस्ट पर खड़गे जी ने डाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, देखिए सुनिए। आप अवगत होंगे प्रधानमंत्री जी की नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बीजेपी कर रही है। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हिंसक भाषा का प्रयोग यहां पर आपके नेता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, सबसे मुख्य चेहरा आप हैं बीजेपी के। मैं आपसे आशा करता हूं कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाइए। सुनिए, और विश्व हैरान है, केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। ये यूपी के रघुराज सिंह जो मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा है आतंकी नंबर 1। उनके बयान पर खड़गे भड़क रहे हैं। आगे सुनिए। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक, वही शिंदे ग्रुप के नेता ने जो यहाँ पर राहुल गांधी को कहा है कि 11 लाख का इनाम दूंगा, उनके लिए कह रहे हैं जुबान काटने पर 11 लाख इनाम दे रहे हैं। दिल्ली में भाजपा का नेता, पूर्व विधायक, उसका हश्र दादी जैसा करने की धमकी दे रहा है।
भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। ये वर्ड पर खड़गे घिर गए। आपको मैं समझाती हूँ क्यों। देखिए यहां पर खड़गे ने लिखा कि भारतीय संस्कृति सभ्यता वो है मल्लिकार्जुन खड़गे कि आज विदेशी धरती पर जाकर आपके नेता अपमान करे, तब भारतीय संस्कृति की याद नहीं आई, तब भारतीय सभ्यता की याद नहीं आई, भारत की भाषा शैली के बारे में आपको याद नहीं आई, भारत की विविधता अनेकता में एकता तब आपको याद नहीं आई। और यही वजह है कि खड़गे जी को आज कोई सहानुभूति प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर नहीं मिला। कमेंट्स में लोगों ने खूब घेरा। आगे सुनिए, उन्होंने कहा इन बिंदुओं पर हमारे नायकों ने राजनीति में मानक के रूप में स्थापित किया। गांधी जी की याद तो देखिए कांग्रेस करेगी ही, गांधी जी को याद कांग्रेस हर बात पर करती है। हालांकि गांधी के पथ पर कांग्रेस नहीं चल रही है, ऐसा तो मोदी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि गांधी जी के पथ पर अगर कांग्रेस चलती तो आज ये हश्र नहीं होता। आगे सुनिए, कह रहे हैं गांधी जी ने अंग्रेजी राज में इन मानकों को राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया था। आजादी के बाद संसदीय परिधि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास है। सम्मानजनक असहमतियों का इतिहास है खड़गे जी। आपको जनता पूछ रही है कि आज राजनीति में मतभेद को आपने मनभेद बना दिया है। आज पीएम मोदी की कौन से ऐसे देश में राहुल गांधी ने बेइज्जती नहीं की होगी? आज पीएम मोदी को दुश्मन के रूप से कांग्रेस क्यों देखती है? आज पीएम मोदी को आज केवल एक पार्टी विरोधी के तौर पर क्यों नहीं देखती है कि कांग्रेस के विरोध में है तो हमें इनसे लड़ाई करनी राजनीतिक? आज आपने राजनीतिक पैमाना हटा करके ये दुश्मन वाला पैमाना ला दिया है। यही वजह है कि जनता आपको नकार रही है। थर्ड मैंडेट मिला प्रधानमंत्री को। चलिए आपको सहयोगी दल के द्वारा सरकार बनी, लेकिन बीजेपी की सीटें तो कांग्रेस से ज्यादा आई ना। पूरे विपक्षी पार्टी की जो सीटें आई हैं उससे तो बीजेपी की ज्यादा आई है। तभी जनता कहती है कि ठीक है थोड़ा कमी आई सीटों में, लेकिन प्रधानमंत्री तो यही बने। यही वजह है कि आज जो ये भाषण दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि यहाँ पर सत्ता और विपक्ष के बीच में सम्मानजनक असहमति तब कहा जाता है जब मोदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह जैसे नारे लगते हैं और आप उसको टिकट दे देते हैं। तब कहा जाता है जब प्रधानमंत्री के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तब आपके संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सम्मानजनक स्थितियां क्यों नहीं बनाते हैं? आप विदेश में जाकर क्यों बेइज्जती करवा रहे राहुल गांधी? इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे की लंबी चौड़ी चिट्ठी पानी में चली गई है। पानी में मतलब कि कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता अपने नेता के ऊपर दिए गए बयान से बड़े दुखी हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्ति के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी है। ये देखिए फिर से शहादत की बात है। सत्ताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं, खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी में अंतिम शब्द में लिखा है, आपसे मैं अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। प्रधानमंत्री को यह सलाहियत खड़गे दे रहे हैं कि आप अंकुश लगाइए अपने नेताओं पर। प्रधानमंत्री जी उचित आचरण का निर्देश कीजिए। उचित आचरण का निर्देश कांग्रेस पार्टी को जनता दे रही है कि पीएम मोदी के यहां पर मरने को लेकर हर बात, मतलब कौन सी वो बातें हैं जो पीएम मोदी के लिए नहीं कही गई होगी। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के पत्र को जनता नकार रही है। लास्ट में लिख रहे हैं, आपसे भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। ये थी मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी। और आपको मैंने 3 नाम बताए, शिवसेना गुट के विधायक, इधर रघुराज सिंह और उधर राहुल गांधी के ऊपर बयान देने पर तरविंदर सिंह मारवा ने भी यहां पर कमेंट किया था। अब देखने वाली बात होगी खड़गे की इस चिट्ठी का बीजेपी किस शब्दों में यहां पर जवाब देती है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखिएगा। और अंतिम में आपको बताती चलूं, कांग्रेस की महान प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिनको बीजेपी कहती है गालीबाज औरत, आपने सुना होगा कई बार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं और टीवी डिबेट्स में लड़ने को बिल्कुल आतुर हो जाती हैं। उन्होंने कहा है नफरती चिंटुओं की भाषा का कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी जो भी राय हो दर्शकों, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।